आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हैं कि सेक्शन 194 एन टीडीएस में छूट के लिए जारी हुआ लेटर। मैं उस लेटर को दिखाने से पहले सबसे पहले आपको 194 एन सेक्शन जो है इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जान जाइए कि 194 एन जो है जैसे कि आप लोग बीसी सखी योजना में जुड़ के काम कर रहे हो, तो आप लोगों को कैश जो है एक तरह से विड्रॉ करना पड़ता होगा, तभी आप कस्टमर का जो है पैसा विड्रॉ करके उसको कैश दे पाओगे। तो इसके लिए आपको एक सेटलमेंट अकाउंट, अगर आप जैसे मान लो फिनो से जुड़े हो या एयरटेल पेमेंट बैंक से जुड़े हो, पेटीएम से जुड़े हो, तो इन लोगों के पास एक तरह से पेमेंट बैंक है। तो इनका जो सेटलमेंट अकाउंट है एक तरह से, या इनके डिस्ट्रीब्यूटर से आप कैश विड्रॉ करते हो या किसी और बैंक में खाता खोल के करंट अकाउंट या ओडी अकाउंट खोल के उसमें आप अपना सेटलमेंट लेते हो, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसमें सेटलमेंट लेते हो और उससे पैसा विड्रॉ करते हो। तो जब आप उस सेटलमेंट अकाउंट से किसी भी बैंक में, जब आपने करंट अकाउंट ओडी अकाउंट जो भी खोला हुआ है या सेविंग अकाउंट ही खोला हुआ है और उसके थ्रू आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो बैंक क्या है कि एक लिमिट के जब ऊपर आप विड्रॉ करते हो, कैश विड्रॉ करते हो, तो उसके ऊपर वो टीडीएस काटता है। वो लिमिट क्या है, जैसे कि अगर आप 20 लाख रुपए को क्रॉस करते हो साल में, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, जब भी आपका 20 लाख से ऊपर अगर आपका लिमिट जो है पूरा होता है और आप कैश विड्रॉ करते हो बैंक से 20 लाख से ऊपर, तो बैंक आप जितना भी उसके ऊपर विड्रॉ होगा 20 लाख से ऊपर, उसके ऊपर बैंक जो है 2% टीडीएस काटेगा 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में। अगर आपने प्रीवियस 3 ईयर्स में किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तब अगर मान लीजिए कि आपने पहले इनकम टैक्स का रिटर्न आप फाइल करते हो, तो आपके लिए एक तरह से 1 करोड़ तक की छूट है। 1 करोड़ तक आप कैश एक तरह से विड्रॉ कर लेते थे, उस पर कोई टीडीएस बैंक नहीं काटता था। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल किया तो 20 लाख से ऊपर ही टीडीएस कटना शुरू हो जाता था। 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में 2%, और 1 करोड़ से ऊपर आप जो पैसा विड्रॉ करते थे उस पर 5% का टीडीएस कटता था। तो इससे ये नुकसान है बीसी सखियों का, एक तरह से वो एक तरफ बैंकिंग का काम कर रही हैं। अगर वो टीडीएस उनका 20 लाख के ऊपर ही टीडीएस, बहुत सारी जो बीसी सखी उन्होंने कभी इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल किया होगा, तो 20 लाख से ऊपर अगर वो विड्रॉ कर लेती तो वो टीडीएस के दायरे में आ जाएंगी, उनका एक तरह से टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। तो टीडीएस से होगा क्या कि जो आपकी पूंजी है, जिस पूंजी से आप काम कर रहे हो, इसमें ट्रांजेक्शन का काम कर रहे हो, वो सारा पैसा जो एक तरह से टीडीएस में फंस जाएगा। उसका अगले साल, इस फाइनेंशियल ईयर का अगर आपने टीडीएस कटा है तो उसके अगले साल में आप जब इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करोगे, जब फाइल करोगे, तब जाके इस टीडीएस का रिफंड ले पाओगे। आपका पैसा एक तरह से टीडीएस के रूप में ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको लेके एक तरह से लेटर जारी हुआ है ताकि आप लोगों का जो टीडीएस है वो ना कटे। आइए हम देख लेते हैं वो लेटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास उत्तर प्रदेश सेवा में, एक तरह से सभी बैंकों को इन्होंने एक लेटर जारी किया है। यहाँ पे जो बैंक आप लोग देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ पे ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक है, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। सभी बैंकों के एक तरह से इन्होंने एक तरह लेटर जारी किया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा भी है 1GP 1BC कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत बीसी सखी के सेटलमेंट अकाउंट सेक्शन 194N के तहत खोले जाने के संबंध में। महोदय, जैसा कि आप अवगत ही है कि प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना 1GP 1BC कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीसी सखी पदस्थ किए जाने का निर्णय लिया गया है एवं उक्त के परिपालन में योजना अंतर्गत लगभग 29,000 बीसी सखी सभी विभिन्न पार्टनर बैंक के माध्यम से कार्यरत हैं। बीसी सखी से कार्य हेतु आवश्यक है कि पदस्थ की जाने वाली बीसी सखी का उनके कार्यस्थल के समीप स्थित बैंक में बीसी सेटलमेंट अकाउंट, जीरो बैलेंस ओडी अकाउंट एवं उस खाते में सेक्शन 194N के तहत टीडीएस से छूट हो। मतलब एक तरह से जीरो बैलेंस उसमें मेंटेन करने वाला ओडी अकाउंट उनको खोलना, उसमें कोई बैलेंस ना मेंटेन करना पड़े, और उसमें जो एक तरह से टीडीएस जो अभी बताया मैंने कि 20 लाख से ऊपर जो टीडीएस कटता है उसमें उनको छूट मिले, इसके लिए एक तरह से ये लेटर जारी हुआ है। और सभी बैंकों की जो है इसमें सूची अटैच की गई है।
और सभी बैंकों के एक तरह से लेटर ये जारी हुआ ताकि अगर आप सेटलमेंट अकाउंट इन बैंकों में अगर आप खोलते हो तो इसमें आपको ज़ीरो बैलेंस मेंटेन करने पड़ेंगे, ओडी अकाउंट आपका खुलेगा और आपका जो टीडीएस जो एक रिस्क है टीडीएस कटने का, उससे आप बच जाओगे। तो यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।